सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। और भाई मारे गिला मौजूद है डिजिटल संवाददाता पोन्ना भाई। पोन्ने भाई दर्शकों ने राम राम कर दे। राम राम जी सभी प्यारे दर्शकों राम राम। तो भाई पोन्ना भाई ने आज जो है खोदा पारी करी जो करो ईंख लगा कर नहीं कसोला लेके। तो भाई न्यू खोदा पारी करी और रिसर्च करी। और भाई खेल नीति की जब मैं बात करा खेल नीति की पवन भाई, मान लीजिए कोई भी सरकार आई सत्ता में तो कदे तो भाई खिलाड़ियां गेला खेल खेलिया जावा है, कदे किसाना गेला खेल खेलिया जावा है। किसान भी जिस तरह जैसे मान लीजिए किसाना की अगर बात करा तो जो कानून बनाए थे कृषि कानून उनको काले कानून बताने लग रही है। इसका गेला गेला यू मामला तो इब ठंडा होया कौन था। तो इब खिलाड़ियों का मामला और शाम में आ गया। वीडियो ने शेयर कर दो। बहुत बड़ी खबर है इस टाइम की, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि इसमें जो परत हम खोल लांगे बहुत बड़ी बड़ी परत खोल लांगे। मामला क्या है वो भी बताओगे। पहले आप वीडियो ने शेयर कर दो जिला के। और भाई यह खबर अखबार की सुर्खी भी बनी। अखबार की टाइटल की अगर मैं बात करूं तो अखबार की टाइटल यानी कि ओलंपिक में गोल्ड सिल्वर व एशियन गेम्स में व्यक्तिगत तौर पर मिलेगी ग्रुप ए की नौकरी। यानी कि पहले अगर मैं बात करूं तो जिस तरह सीधे डीएसपी भर्ती हो जाया करते पवन भाई, खेल कोटत है सीधे डीएसपी भर्ती हो जाया करते। और भी जिस तरह मान लीजिए जो है ना प्रमोशन का सिस्टम भी खत्म कर दिया और सीधा डीएसपी का प्रमोशन तो है लेकिन प्रमोशन करती है 10 साल में। 10 साल में। हाँ जैसे मैं पहले बात करूं जो खिलाड़ी भाई थे जो मेहनत कराया करते थे, कुछ भाइयों का सपना था पुलिस में भर्ती होने का। भैया अपने कंधे पे स्टार देखना चाहते एचपीएस उसकी एचसीएस और एचपीएस हाँ डायरेक्ट लगा दिया करती हरियाणा आईपीएस और एचसीएस की जो डायरेक्ट भर्ती होया करती खेल कोटत है वह बंद कर दी है। यानी कि खिलाड़ियों की उम्मीदां पे पानी फेर दिया है। कैस कहाँ है बात? बिल्कुल बिल्कुल जैसे ना पिछली सरकारों में डीएसपी लगाए गए थे। बिल्कुल जोगिंदर था जो क्रिकेट में T20 में मेडल जीत के ले गया था और उसको आते डीएसपी लगा दिया था। बिल्कुल हॉकी खेल रहे थे सरदार सिंह था उनको भी डीएसपी लगा दिया गया था। अखिल बॉक्सर गीतिका जाखड़ विजेंद्र और योगेश्वर दत्त। बिल्कुल यानी कि हमारे द्वारा भाई बहुत लंबी लिस्ट है पवन भाई। खिलाड़ियों के नाम बता दिए। यानी कि जो खेल कोटत है डीएसपी की अगर मैं बात करूं या एचसीएस या क्या नाम है एचपीएस और एचसीएस, हाँ उन भर्तियां अगर बताइए कौन से लंबी लिस्ट है जो जिनने इस खेल नीति का फायदा उठाया। हाँ जैसे मैंने तो कुछ तो नाम ले दिए मैंने, जैसे सोनू नरवाला था अब फिलहाल जसमेर गोलिया, अनूप कुमार ये कबड्डी छोटी कबड्डी खेलते हैं जो कप्तान सिंह है एक समरजीत है एक गीता फोगाट है। और जबकि जो खेल मंत्री जी है ना वो भी खिलाड़ी हुए हैं। बिल्कुल जो फिलहाल अगर खेल मंत्री की मैं बात करूं तो भाई संदीप सिंह है जो पेवा से वो खुद भी खेल उसमें हॉकी के प्लेयर रहे हैं, हॉकी के कप्तान रहे हैं। बिल्कुल तो बड़ी बात है। उसके बावजूद भी खिलाड़ियों के लिए कितने कितने यू जो भेदभाव जो हमने दिखा है जो गड़बड़ हुई है। यानी कि हमने कैसे कहा कि खिलाड़ियों की जो उम्मीद थी उनके ऊपर पानी फेरने का काम जो है वो खट्टर सरकार करने लग रही है। जिस हिसाब से जो चीज लिखड़ कर लग रही है मतलब कर दी है। हालांकि कुछ चीज इसमें पॉजिटिव भी लिखड़ आई है खिलाड़ियां खातर। जैसे मान लिया जो ओलंपिक में जो ले होंगे अचीवमेंट करेंगे। लेकिन हर एक बहुत बड़ी बात पवन भैया है कि अचीवमेंट के बाद मदद करने की बात कही है सरकार ने। 5 लाख रुपए जैसे जो ओलंपिक में जो भाई पार्टिसिपेट करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा उसको 5 लाख की आर्थिक मदद करेगी। लेकिन हमारा सरकार तो सीधा सवाल यू है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने तक पहुंचने तक का जो सफर है उसमें क्यों नहीं खिलाड़ी की मदद, उसमें क्यों नहीं सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को मदद दी जा रही? यू हमारा बड़ा सवाल है। क्यों पवन भाई? हाँ वैसे तो देखो जो नेशनल में लेके आते हैं मेडल उनको भी सरकार मदद तो देती है। लेकिन चक्कर क्या करती है जो नौकरियों की बात है। एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये है भाई जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ियों के लिए काम करेगा, मतलब उसी डिपार्टमेंट में नौकरी दी जाएगी जो बच्चों को तैयार करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जी जैसे मान लो मैं खिलाड़ी हूँ और मेरा सपना मैं भाई पुलिस की नौकरी करूंगा और उसकी सेवा करूंगा जनता की, तो लेकिन वो टूट गया ना मेरा, वो टूट गया। यानी कि खिलाड़ी एक जो बड़ा इरादा बुलंद लेकर चल रहा था उस पर कितने कितने ब्रेक लग गए। बिल्कुल बहुत बड़ा ब्रेक लग गया जी। जैसे अब जो बड़ी नौकरी है जो खेल विभाग में है डिप्टी डायरेक्टर, बिल्कुल वो लाग सके सिर्फ एक कैटेगरी की नौकरी के और उसमें एक वो भी तो मामला है ना एजुकेशन की कंडीशन ला दी जो ग्रेजुएशन की सी कैटेगरी है जो सी कैटेगरी ग्रुप तक की नौकरी है उसमें ग्रेजुएशन लगा दी गई है। ग्रेजुएशन की कंडीशन लगा दी है। यानी कि जो सी ग्रुप की जो भर्ती होगी उसके लिए ग्रेजुएशन खिलाड़ी का ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। भाई वो एक धर्मों पहला कहा तो करती ना खेलोगे बढ़ोगे आगे वो कुछ ऐसी कहा करते खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब
पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। हाँ, आज वो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया है ना। आज पढ़ना भी पड़ेगा, बिल्कुल, और पढ़ेगा तो शायद उसका खेल ना भी हो। चलो अच्छी बात है, पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन खिलाड़ियां खातर जो, क्योंकि जिसकी खेल में रुचि हो जीवे तो थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर हो जो बालक, कई बार ईशा भी देखने में आवे है, कुछ बालक ऐसे हुए हैं जिसमें मतलब अपना टैलेंट अलग डाल का हुआ है, पढ़ाई में नहीं चलते तो खेला में चल जे हैं, कुछ ऑलराउंडर टाइप के बालक हैं। लेकिन जिस हिसाब की कंडीशन जो लगाई है सरकार ने, उस हिसाब से भाई खिलाड़ियों का जो एक वो होया करता ना, वेदना संवेदना, जो उत्साह होया करता, ऊर्जा होया करता, एनर्जी होया करती, उसमें कितने कितने हमने लगा है कि सरकार ने खलल पैदा कर दिया है। अब धर्मू भाई जानकारी दे दूं मैं, जो ग्रुप ए की नौकरी ना, वो सिर्फ ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत और टीम इवेंट, जैसे टीम में अगर 5-7 खिलाड़ी अगर, बिल्कुल बिल्कुल, यानी व्यक्तिगत तौर पर जो अचीवमेंट प्राप्त करेगा ना खिलाड़ी, गोल्ड और सिल्वर इवेंट जितने पर ही नौकरी मिलेगी, बहुत वो भी डिप्टी डायरेक्टर की डिप्टी डायरेक्टर एक नौकरी है वो, जो यानी कि वो डीएसपी का सपना तो फिर भी, हाँ वो पुलिस का सपना गया। जो बी है, जो बी ग्रुप है, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल और पैरा ओलंपिक में कोई भी मेडल, एशियन गेम, वर्ल्ड कप, चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर जीतेंगे ना, उनमें बी की मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सी की है, इसमें एशियन पैरा गेम्स आ गई, वर्ल्ड चैंपियनशिप आ गई, कॉमनवेल्थ आ गई, एशियन चैंपियनशिप और स्पेशल ओलंपिक हुआ है कुछ, और नेशनल गेम में, इनमें सिर्फ और सिर्फ सी कैटेगरी की मिलेंगी। तो भाई इस बारे में और भी पवन भाई और भी डिटेल देगा, तो इसका जो यू मान लीजिए जो या खेल नीति में जो यू बदलाव लेकर आई है सरकार, तो हम जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, उन तक भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे इस बारे में, उनका भी एक इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने संसार क्रांति पे बहुत थोड़ा देखने में मिलेगा। हाँ, और है ना, इसके साथ साथ हरियाणा में नौकरी का, अब जो हरियाणा, पहले तो बाहर के लोगों को नौकरी मिल जाया करती है, अब हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। अच्छा, कंडीशन अप्लाई, चलो condition यह तो apply, अच्छी है। हाँ। भाई एक बात अच्छी है, देखो हरियाणा में अगर नौकरी है और हरियाणा का खिलाड़ी है, उसको तवज्जो दी जावा है, तो यू सरकार का पॉजिटिव पॉइंट है। तो देखो पहले कुछ गेम ऐसे हुआ करते जिनमें बाहर के जो थे तो यहाँ मोटिवेटर हो जाया करते हैं खिलाड़ी, जो बाहर से आगे उनको नौकरी दे दिया जाया करता है, पैसा दिया, खिलाड़ी की तो बढ़िया करती है ना कुछ पोजीशन है। हाँ, लेकिन देखो पवन भाई, बात तो ठीक, आपकी बात में दम है, लेकिन आवाज थोड़ी कम है। मैंने कहूंगा देखो एक चीज मामला अच्छी भी लगी कि भाई हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उन्हें को तवज्जो मिलेगी, या हम तो अच्छा पॉइंट मानना। देखो गुजरात सरकार काम करे गुजरात के खिलाड़ियों के खातिर, राजस्थान सरकार करे राजस्थान के खिलाड़ियों के खातिर, हरियाणा सरकार काम करे हरियाणा के खिलाड़ियों के खातिर, यह तो अच्छी बात है। देखो अपने हरियाणा के अलावा जो बाहर हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में एक डीएसपी अभी बढ़ाए गए थे 2-3 साल पहले ही, वो कबड्डी का खिलाड़ी था, बिल्कुल छोटी कबड्डी के खिलाड़ी थे, जो कप्तान थे। अच्छा, एक खिलाड़ी वो के नाम उसका जो असम में, हाँ परमाकर है, जो के नाम उसका पूरा नाम रमादास है, हाँ इमादास, हाँ उसको डीएसपी बनाया गया अभी फिलहाल। चलो बहुत बढ़िया सरकार ने, अच्छा असम की सरकार ने बनाया। चलो भाई असम सरकार की यह बात हम अच्छी माना है कि उसने बहुत अच्छा कदम उठाया है इमादास को, लेकिन हर राज्य के हिसाब से खेल नीति अलग अलग क्यों? अलग अलग क्यों? एक हांडी में दो पेट क्यों? एक हांडी में दो पेट क्यों करा, या आड़े गड़बड़ है, कोनो फिर की लेवत है? हाँ फिर की लेवत है क्या? क्योंकि देखो असम में अलग थोड़ी मेहनत है, ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए भारत देश का नागरिक होना जरूरी है कि भाई राज्य के हिसाब से अलग अलग मामला होना चाहिए। बिल्कुल भाई, बात यह होगी कि किसान तो न्यू बार देखे थे भाई, जिन कृषि कानून ने किसान काले कानून बताए थे, तो किसान न्यू बार देखे थे भाई सरकार इसके ऊपर की में गौर करके हमारी बात की सुनवाई करेगी, तो भाई वो तो चलो बात अलग रहेगी, इसके गिले गिले। एक भाई ने नकुल ने करा है कमेंट जी, 1518 ग्रुप डी के कर्मचारी थे पुरानी खेल नीति के तहत, बिल्कुल उनको बिठा दिया। हाँ। बड़ी खबर एक और आ गई है भाई, नकुल के माध्यम से बड़ी खबर आई है, 1518 डी ग्रुप के कर्मचारियों को हटाए जाने की पुरानी खेल नीति के तहत आते थे। सरकार ने छोटा भ्रष्टाचार बड़ा कर दिया, 3 लाख रुपए देकर नया ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवा रही है। ओहो, यानी कि भ्रष्टाचार को चरम पर ले जाने की तैयारी कर दी। बिल्कुल जी। तो भाई इस डाल का जो यू सिस्टम चलने लग रहा है, इस तक कितने हर वर्ग, पहले तो किसान परेशान था सरकार तय, सरकार की नीतियां तय, हरियाणा सरकार की खासतौर पर अगर आप बात करा, तो भाई ये जो खिलाड़ी तबका है, यानी कि खिलाड़ियां का गिल्ला भी किसी और डाल का खेल खेलने की तैयारी में है सरकार। तैयारी तो पूरी होगी। और अखबार की हेडलाइन भी बनने लगी है, नई खेल पॉलिसी में खिलाड़ियों की नौकरी के प्रावधानों में सरकार ने किए बड़े बदलाव। और बदलाव क्या कर दिए तो भाई ये तो मतलब मामला ऐसा कर दिया कि जो खिलाड़ी ने बार देखें तो भाई माँ भी जो है ना एक प्रशासनिक पद में बड़े पद पर जाओगे, तो उस पर कितने सरकार ने ब्रेक कर ला दिए हैं। कुछ और जानकारी रहेगी पवन भाई, अपने डिजिटल जो खोजबीन करी थी अपन है उसमें तय कि में और नई कुछ खास जानकारी कुछ रहेगी हो?
तो दर्शकों ने बता दो। जैसे अब क्या कह रहे हैं उन्होंने, जूनियर कोच के सभी पदों पर सीधी भर्ती होगी। ठीक है, सीनियर कोच पे नहीं होगी सीधी। अच्छा, जूनियर पर होगी। हाँ, सीनियर कोच के लिए 10 साल में प्रमोशन मिलेगा। बहुत लंबा टाइम रख दिया। हाँ, ज्यादा लंबा टाइम होगा। ज्यादा लंबा टाइम रख दिया भाई। हालांकि देखो हम यूं निकल दे, सरकार कोई भी आवे कोई भी जावे, और देखो अगर किसी भी तबका का गिल है, कोई भी सत्ताधारी पार्टी, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो व्यापारी है, उसका गिल है। यदि सरकार किसी डाल का खेल खेल रहा है गफलत में राखण का, या उसके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो भाई वो बिल्कुल गलत है। बड़ा सवाल धर्मू भाई ये है, हट के हिसाब से अलग अलग नीति क्यों है? अलग भाई दो एक खिलाड़ी वहां पे जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं देश को, तो एक ना आके तो डीएसपी लगा देंगे, बिल्कुल है ना? वो तो चलो मेरे साथ वाला तो डीएसपी लग गया और मैं आके सब इंस्पेक्टर लग गया। बिल्कुल भाई, यहाँ बड़े बड़े सवाल हैं, बड़े बड़े सवाल जो कि हरियाणा सरकार के मंत्रियों तक भी हम पूछांगे, सरकार तक भी पूछांगे। और भाई तुम भी कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में जरूर लिखियो, और भाई सरकार की जो यह नई खेल नीति है, इस तरह कितना पेटा भर रहा है। और भाई जो खिलाड़ी हैं जिनने इसका लाभ मिला है, पहले उठाया है, यानी कि जो पहले स्ट्रगल करके जो डीएसपी और बड़े बड़े पदा पर पहुंचे हैं, उन तक भी हम संपर्क करेंगे। अगर भाई नई खेल नीति तय उनका कितना पेटा भर रहा है, और ये जो नए खिलाड़ी अपने ऊंचाई की उस शिखर पर पहुंचने लग रहे हैं, उन तक भी हम संपर्क करेंगे, और उनके व्यूज भी तो हमने देखने मिलेंगे संसार क्रांति पे। अगर भाई उनका कितना पेटा भर रहा है नई खेल नीति तय। तो वीडियो ने जी लाके शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसके, हाँ, और समस्या उसके दूर। तो शेयरिंग का बकड़ तार दो भाई, ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, और यू भाई अपना डिजिटल संवाददाता पुन्ना भाई। राम राम जी। राम राम भाई।